उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। हमने प्रत्येक जन्म में एक दूसरे को पाया, परंतु विधि ने हमें मिलाया नहीं। राजन, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जीवन की राहें हमें अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती हैं। मेरा संकल्प संन्यास का है और इस जन्म में अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। राजा माल्यवान और योगिनी रूपमती का वह शास्त्रार्थ केवल तर्क वितर्क नहीं था, बल्कि वह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला एक दिव्य संवाद था। इस संवाद के अंत में राजा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया कि प्रेम केवल मिलन की लालसा नहीं, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता का माध्यम है। योगिनी रूपमती ने आश्वासन दिया, राजन, यह जन्म केवल एक चरण है। हमारी आत्माएं इस जन्म की मर्यादा से बंधी हुई हैं, पर नियति हमें फिर से मिलाएगी। अगले जन्म में जब समय और परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब हम पुनः एक होंगे। ये वचन राजा के लिए संजीवनी के समान था। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर वन को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। राज्य लौटने के बाद राजा माल्यवान ने एक आदर्श शासक के रूप में शासन किया। अब उनका हृदय मोह माया से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने अपने राज्य को न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाया, किंतु मन के किसी कोने में एक गहरी प्रतीक्षा सदा बनी रही। रूपमती, जो वास्तव में सारंगा थी, से अगले जन्म में मिलने की प्रतीक्षा। उधर योगिनी रूपमती ने अपनी अंतिम साधना पूर्ण की और स्वर्गलोक चली गई। क्या उनका प्रेम स्वर्गलोक में इस बार पूर्ण होगा, या नियति उन्हें फिर से अलग कर देगी और दोबारा पृथ्वीलोक पर आना पड़ेगा और उनका प्रेम पृथ्वी पर इस बार पूर्ण होगा, या इस बार वियोग का कोई और नया रूप उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। अन्यथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। पार्ट 11 के लिए बने रहें।